यूपी का 2025 के लिए काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज हो गया है। क्या है नया काउंसलिंग का प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, क्या सिक्योरिटी चार्जेस हैं और क्या नए रूल्स चेंज हुए हैं इस साल के काउंसलिंग प्रोसेस में, जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हैं रेडिकल एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 काउंसलिंग का फ्लो चार्ट बिल्कुल बेसिक है। पहले आप यूपी नीट की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन 2000 रुपए से होगा, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि आपके एकेडमिक्स, आपके पर्सनल डिटेल्स एज वेल एज आपके इंटर के मार्क्स एंड ऑल। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करते हैं, अपनी सिक्योरिटी सबमिट करते हैं। सिक्योरिटी सबमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी 30,000 होगी, और प्राइवेट बीडीएस चूज करते हैं तो 1 लाख, और ओवरऑल आप सारे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही कोर्सेज को चूज करते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी आपको जमा करनी होती है। हालांकि ये सिक्योरिटी आपको रिफंडेबल होती है काउंसलिंग खत्म होने के अप्रोक्सीमेटली 90-95 डेज के अंदर। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। आफ्टर मेरिट लिस्ट जनरेशन आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बिहाफ पे आपका अलॉटमेंट आएगा। आफ्टर अलॉटमेंट जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप रिपोर्टिंग करते हैं। ये बेसिक फ्लो चार्ट है काउंसलिंग का। चैप्टर 2 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है वो बच्चे एलिजिबल हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना मैंडेटरी होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस का रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, उन सीट्स पे पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू प्रूव कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं, जिसके लिए आपको यूपी के फॉर्मेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं कि कौन सा बच्चा यूपी के अंदर से 12th किया 10th किया हुआ है, या कौन सा बच्चा यूपी के बाहर से 10th और 12th किया है। इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए आप ऑफिशियल ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 की यूपी काउंसलिंग में स्टे या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी में एडमिशन लिया था, वे बच्चे इस साल 2025 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोग भी इस मिस्टेक को अवॉइड करें। पहले राउंड में अपनी सीट रिजर्व करने के लिए सही स्ट्रेटेजी, सही प्रोसेस से काउंसलिंग को करें, और एक सही प्लानिंग के साथ में कॉलेजेस को ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करें कि पहले राउंड में ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। चैप्टर 3 में हम लोग कवर करेंगे रिजर्वेशंस के बारे में। रिजर्वेशंस 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशंस एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। वर्टिकल रिजर्वेशन में एससी कैटेगरी के लिए 21%, एसटी कैटेगरी के लिए 2%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 10% का रिजर्वेशन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नए कॉलेजेस हैं जो एसपीपी फॉर्मेट पे चल रहे हैं, जिसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, इन 4 कॉलेजेस में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर एससी कैटेगरी के लिए 62 सीट्स रिजर्व होते हैं, एसटी कैटेगरी के लिए यहां पे 5 सीट रिजर्व होते हैं, जबकि ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहां पे 11 सीट रिजर्व हैं और 7 सीट्स यानी 7 सीट जो बच रहे हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 2% सीट्स होती है उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड फ्रीडम फाइटर का रहा है, जिनके पापा या फिर बाबा फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 2% सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए होती हैं, जिसमें उनके माँ बाप या तो आर्मी में सर्व किए हों, सर्विंग के दौरान वो गैलेंट्री अवॉर्डेड हैं, या फिर रिटायर्ड हैं, या फिर शहीद हुए हैं। इसके बेसिस पर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिजर्वेशंस मिलते हैं। हालांकि यूपी में सिर्फ एक्स सर्विसमैन का ही रिजर्वेशन है। अब वो एक्स सर्विसमैन किस वजह से हुए हैं इसके बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। 5% सीट्स पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, जो कि जन्म से ही 40 या 40% से अबव फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। इस रिजर्वेशन के लिए बच्चों को अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अपनी सब कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी को डालना होता है। ऐसे बच्चे जो 40% से 80% डिसेबल होते हैं, उन बच्चों के लिए
ये सीट्स रिजर्व होती हैं। ऐसे बच्चों जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, इन बच्चों को बहुत कम मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाता है। 1% सीट एनसीसी कैडेट बच्चों के लिए रिजर्व होती है, जबकि 20% सीट उत्तर प्रदेश गर्ल कैटेगरी में आती है। यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये गर्ल कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल होते हैं। यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये 20% गर्ल कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल होते हैं। चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लो चार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सिक्योरिटी जमा करनी होती है। तो चैप्टर 4 हम लोग कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी के फर्स्ट राउंड से ही आपको 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसी के साथ अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग फाइट करना चाहते हैं तो 30,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको जमा करनी होगी, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपए और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख सबमिट करते हैं तो आप 1 लाख वाली डेंटल की प्लान को भी एक्टिवेट कर पाएंगे और 30,000 वाली गवर्नमेंट सीट्स वाले प्लान को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। मतलब कि 2 लाख की सिक्योरिटी में आप ओवरऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस सभी तरीके के कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। हालांकि इस साल एक रूल चेंज हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई भी बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की या फिर सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन थर्ड राउंड में 2024 तक 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसको भी सरकार ने इस साल से हटा दिया है। अब आप उस अपने 2000 के राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर ही थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए आपको सेपरेट 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आपने पहले से सिक्योरिटी जमा की हुई है तो नई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग स्ट्री वैकेंसी राउंड में एज ए फ्रेश कैंडिडेट एनरोल होते हैं तो आपको नियम अनुसार सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। चैप्टर 5 में हम लोग कवर करेंगे चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एंड सीट आवंटन। सीट आवंटन मींस सीट अलॉटमेंट। धरोहर धनराशि मतलब कि सिक्योरिटी सबमिशन के बाद गवर्नमेंट एक मेरिट लिस्ट अपलोड करती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आप जान सकेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं या फिर नहीं है। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स अनवेरिफाइड रह जाते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल से दोबारा अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अनवेरिफाइड होते हैं तो आप अपने चुने हुए नोडल सेंटर पे जाकर फिजिकली डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए बिना या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए बिना आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक इट वेरी श्योर इफ दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आप अपने प्रेफर्ड कॉलेज को इस चॉइस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। आपके रैंक के आधार पर कॉलेज का अलॉटमेंट आता है। चॉइस फिलिंग के बाद में आपका आवंटन यानी अलॉटमेंट आएगा। ऑनलाइन अलॉटमेंट आने के बाद में आपके पास पहले राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो कॉलेज की जगह नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करते हुए अपग्रेडेशन चूज कर सकते हैं। और अगर आप राउंड 1 के अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड हैं तो आप डायरेक्टली नोडल सेंटर के बाद कॉलेज में जाके फाइनल रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन का प्रोसेस क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग दोबारा खुलेगी उस समय आप अपनी नई चॉइस फिलिंग फिल कर सकते हैं। अब अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई नया कॉलेज अलॉट होता है तो प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और वो सीट किसी और बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। अब सेकेंड राउंड के फ्रेश अलॉटेड कॉलेज में जो आपने डीडी नोडल सेंटर पे जमा किया था उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो उतना अमाउंट आपको कॉलेज में जाके यूपीडीजीएमई के नाम का डीडी बना के जमा करना होगा और वहां पे जाके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। हालांकि 2 साल से चेंज हुए इस रूल में, जिसकी वजह से अब आप सेकेंड राउंड के बाद भी अपनी अपग्रेडेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं, जिस वजह से आपके पास ऑप्शन होगा सेकेंड राउंड कॉलेज को मिलने के बाद भी कि आप थर्ड राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकें और नए कॉलेज को चूज कर सकेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन के साथ बताया है, इन केस आपको थर्ड राउंड में कोई नया कॉलेज अलॉट होता है तो सेम आपको सेकेंड राउंड वाला प्रोसेस रिपीट करना होगा अपग्रेडेशन का। और थर्ड राउंड सेकेंड राउंड की तरह फाइनल राउंड होता है। इन दोनों राउंड में आप जो है फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं।
सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग या फिर नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होती है। इन केस आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, सेकंड राउंड मैंडेटरी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। सेकंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज को भी आप अपग्रेडेशन में चूज कर सकते हैं। आप थर्ड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करके नए कॉलेज का चयन कर सकेंगे। लेकिन अब थर्ड राउंड के एडमिटेड कॉलेज आपके लिए फाइनल कॉलेज होगा, अब आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इन केस आप इसको छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फिर से जब्त हो जाएगी और स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। चैप्टर 6 में हम कवर करेंगे एडमिशन प्रोसेस यानी प्रवेश प्रक्रिया। एडमिशन प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलॉटेड बच्चों का एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के अलॉटेड बच्चों के लिए आपको आपके आपके चयन किए गए नोडल सेंटर पे जाके प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। अभी तक गवर्नमेंट ने 2025 की अपडेटेड फीस रिलीज नहीं की है, तो अपडेटेड फीस की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैप्टर 7 में हम लोग कवर करेंगे रेजिग्नेशन लेटर। आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप किस राउंड में किन किन कंडीशंस के बेसिस पे आप रिजाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी सिक्योरिटी जब्त ना हो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पहला राउंड फ्री एग्जिट होता है, पहले राउंड में आपकी कोई भी सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी। राउंड 2 में अलॉटेड बच्चों के लिए आप जो है थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू होने से 2 दिन पहले आप अपना रेजिग्नेशन देके सेकेंड राउंड की अलॉटेड सीट से विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, जबकि गवर्नमेंट एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश शुल्क काट के रिक्त पैसा वापस कर दिया जाएगा और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपकी फीस वापस कर दी जाती है। हालांकि थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद में आपको सीट रेजिग्नेशन का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टे वैकेंसी की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले रिजाइन करते हैं तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड होगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में जमा की गई फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप वहां पे सीट छोड़ना चाहते हैं, तो स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन देने की स्थिति में आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। साथ के साथ जो आपने कॉलेज में फीस जमा की है उस फीस का 50% ही आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन फोर्थ राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड में आपके पास सीट अलॉटमेंट होता है और उसके बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी और अगले साल के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इन केस आप एडमिशन लेने के बाद में रेजिग्नेशन देते हैं तो आपकी दी हुई ट्यूशन फीस को भी जब्त कर लिया जाएगा और इन केस आपको अगर सिक्योरिटी रिफंड हो चुकी है तो भी आपको गवर्नमेंट को वो सिक्योरिटी वापस करनी होगी, जिसका मोड होगा डिमांड ड्राफ्ट का। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट को वापस करनी होती है। दैट्स ऑल फॉर द अपडेट्स ऑफ यूपी ब्रोशर 2025 फॉर नीट काउंसलिंग। हो सकता है कि इस पूरे वीडियो में मुझसे कोई एक आध दो मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग वो सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उस तरीके की मिस्टेक को सुधार सकूं। हमने इस ऑफिशियल ब्रोशर को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके उस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कोई भी रूल कोई भी नियम से आप चूके नहीं और आपको सही जानकारी मिले। साथ के साथ आज ही आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि कोई भी अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे चूक ना जाए और आप अपडेटेड रहें 2025 के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए और रूल्स को आसान तरीके से समझने के लिए। स्टिल आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पे, हमारे मोबाइल नंबर पे, और बात कर सकते हैं हमारे नीट एक्सपर्ट काउंसलर से जो सॉल्व करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेरी को। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि कोई भी अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे चूक ना जाए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।